बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद की छुट्टियों के बाद पंजाब असम्बली ने माली साल 2024 और 25 के लिए जो हुकूमत ने ईद से कबल बजट पेश किया था, उस पर आम बहस का आगाज अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चन साहब ने अपनी तकरीर के साथ कर दिया है। मलिक अहमद खान बच्चन साहब ने एक तफसीली तकरीर करते हुए इस बजट को एक खसारे का बजट करार दिया। उनका ये कहना था, दावा था कि बज़ाहिर तो इस बजट को हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट करार दिया है, लेकिन इस बजट में कुछ इस किस्म का टैक्स लगाए गए हैं जो कि इस वक्त तो आवाम को नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब ये बजट लागू हो जाएगा, लागू होने के बाद जब ये बजट पास हो जाएगा, तो जब इस बजट पर अमल दरामद होना शुरू होगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि उन पर किस किस किस्म के टैक्स जो है वो लगाए। इसके साथ उनका ये भी दावा था कि मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि इस बजट को जो है खसारे का बजट बनाया गया है, लेकिन शो यही किया गया है कि ये खसारे का बजट नहीं है। उन्होंने बजट के निकात पर तफसील से जो है वो बात की। इसके अलावा उनकी तकरीर के कुछ हिस्से जो है वो आप कहने सियासी भी थे। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा पर भी तनकीदी नस्तर जो है वो बरसाई, और उन्होंने उनका जो है उनकी कारकर्दगी पर भी यही कहा कि वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब जो है वो एक तरह से टिकटॉकर वाली जो है वो करती है। ये कहना था अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान। तो आज चूंकि जब अपोजिशन लीडर ने बजट पर बहस का आगाज कर दिया, तो उनके अलावा जो है वो फिर हुकूमती और अपोजिशन के दोनों अतराफ से मुख्तलिफ अरकान ने इस बजट पर बहस में हिस्सा लिया, और जहाँ पर उन्होंने बजट पर बात की तो वहीं पर उन्होंने जो सियासी जो है ना बातें वो भी की। तो हुकूमती रुकन शौकत राजा साहब का ये कहना था, बानी पीटीआई इमरान खान पर तनकीद करके उनका ये कहना था कि वो बड़े दावेदार थे कि वो रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कौम ने ये भी देखा कि जब एक खतून जो है वो उम्रे पर जाती थी तो वो अपने साथ दो शोहर लेकर जाया करती थी। तो उनका ये भी कहना था कि जो अपोजिशन वाले हैं, यानी उनका पीटीआई की तरफ से शौकत राजा साहब का इशारा था कि ये हम पर तो बड़ी तनकीद करते रहे, नवाज शरीफ साहब पर बड़ी तनकीद करते रहे। नवाज शरीफ साहब तो बहादुरी के साथ खुद अपनी बेटी मरीम नवाज साहिबा के साथ वतन वापस आए, और खुद उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की गिरफ्तारी जो है वो इदारों के दी। और उनका ये कहना था कि उनकी उस गिरफ्तारी का पंजाब की आवाम ने उनको ये सिला दिया कि आज मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है वो पंजाब की वज़ीर आला। तो उनका ये भी कहना था कि ये हमारे जो लीडरान हैं नवाज शरीफ साहब पर तो तनकीद करते हैं पीटीआई वाले, लेकिन ये अपने लीडर की करप्शन का हिसाब देने को तैयार नहीं है, और ये भी बताने को तैयार नहीं है कि इनके लीडर की एक जो खतून जो है वो सिलाई मशीन के जरिए अरबों रुपए कैसे कमा या करती थी। उनका ये कहना था कि इन्होंने इन चीज़ों का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जो है सारी बातें जो है वो अपने सियासी मुखालिफिन की तरफ तो करते हैं, लेकिन ये अपने गिरेबान में नहीं जाते। शौकत राजा साहब का ये भी कहना था कि इन्होंने जिस गुग्गू घोड़े को वज़ीर आला बनाया हुआ था वो एसी और डीसी और इसी तरह के जो इंतजामी अफसरान की तैनातियों पर जो है उस बंदे ने रेट मुकर्रर कर रखे थे, जहाँ पर सरकारी अफसरान की बोली लगाई जाया करती थी। लेकिन अब तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, अब तो हर काम मेरिट पर हो रहा है। शुक्र है साहब का कहना था कि इस वक्त तो जनाब पंजाब में सेहत का बजट भी बढ़ा दिया गया है, तलीम का बजट भी बढ़ा दिया गया है, और साथ थोड़ा पंजाब की जो सूरत हाल है वो भी सामने है। उनका नवाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहब को कराची तहसील पेश करते हुए कहना था कि उन्होंने डट के और बहादुरी से मुकाबला किया अपने ऊपर बनाए जाने वाले झूठे केसेस का, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है वो रोना धोना नहीं किया। उनका ये कहना था कि आज जो बंदा इस वक्त जेल में बैठा हुआ है वो रो रहा है, और उसकी पार्टी के लोग भी जो है वो रो रहे हैं। और ये जो है, हाँ, शौकत राजा साहब का एक ये भी कहना था कि जो डी चौक में 126 दिन का
जो धरना दिया गया था उसको शौकत राजा साहब ने एक मुजरा करार देते हुए कहा कि उस मुजरे को फैसलाबाद के सनतकार स्पॉन्सर किया करते थे। ये बहुत बड़ा जो है वो इंकशाफ शौकत राजा साहब ने आज पंजाब असम्बली के ऐवान में बजट पर बात करते हुए किया है। हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो दोनों अतराफ से की गई हैं, इसलिए उनका नाम कोड करके हम आपको ये बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली के ऐवान में किस किसने क्या कर रहा है। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज महमूद ने भी जो है वो हुकूमत पर तनकीदी नस्तर बरसाई तो बजट को लेकर के। इसी तरह से जो और भी अपोजिशन के रकान थे उन्होंने भी तनकीदी नस्तर बरसाए और इसी तरह से बाद रकीन ने जहाँ पर बजट पर बात की तो उन्होंने अपने अपने हल्कों की भी नुमाइंदगी की। तो बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। तो इसी दौरान जो है जो पैनल चेयरमैन थे सईद अली हैदर गिलानी साहब, उन्होंने पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मा के कुछ मौके तक मुलतवी कर दिया। कल भी बजट पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा और इसके अगले जो 2 रोज हैं उस पर भी बजट पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद 5वें दिन जो है वो वज़ीर खजाना जो 4 मार्च बजट पर बहस बैठेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से दोबारा सप्लीमेंट्री बजट ये जो है वो कार्रवाई ऐवान में देखी जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।